मैंने देखा कि कुकरनाग में, वेरीनाग में, काजीगुंड में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, श्रीनगर सिटी में, सिटी सेंटर में टन्स में पकड़ा गया और कुछ लोगों ने वॉलंटरली इसको बाहर फेंका क्योंकि उनको ये डर लगा कि हमें पकड़ा जाएगा। लिहाजा ये था एक बहुत बड़ी माफिया था, ये पूरे वैली में जो चल रहा था। इस पर गवर्नमेंट को दे शुड एक्ट टाइटली। पता नहीं कहाँ से मीट आ रहा है, कोई लेबल उस पर नहीं है, अनलेबल्ड है, ये क्लैरिफाई नहीं है क्या नहीं है। ये भी क्लैरिफाई नहीं है कि मीट कहाँ से आया, सोर्स कौन सा है, सप्लाई कहाँ से हो रहा है, जो जहाँ से इनवाइस होता है कहाँ से होता है, कोई रेगुलरी मैकेनिज्म इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्लियर है। तो स्लॉटर हाउसेस का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे गवर्नमेंट उस एक्सरसाइज को मॉनिटर करे, उनके नेतृत्व में, उनकी नज़र में, उनकी सुपरविजन में ये सारा काम हो, होटल को सप्लाई हो, ढाबाज को सप्लाई हो, फंक्शन में सप्लाई हो, लेकिन गवर्नमेंट का प्रॉपर मैकेनिज्म उनके शैडो में, इनके नज़र में, उनके सुपरविजन में ये स्लॉटर हाउसेस बने। इसी सोसाइटी के हो, इसी सोसाइटी में आपको मरना है, इसी सोसाइटी में आपका जीना है। यही कश्मीरी आपको कस्टमर भी है और इसी कस्टमर के साथ एक तो ये आपका कस्टमर है, एक तो इससे आप, और दूसरा आप इसके हेल्थ के साथ खेल रहे हो। उलमा हमारे हैं, उलमा अक्रॉस द रिलीजन, जितने भी हमारे मज़ाहिबिक लीडर हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, यहाँ के एक्टिविस्ट्स हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ के इमाम हैं, खुतबा जो भी है, हर किसी को अपना अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डेवलप करके इस सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए हम सब ने काम करना है। और जो भी अच्छी इंडस्ट्री है, जो अच्छा काम कर रहे हैं इस होटल इंडस्ट्री में, वो इस वक्त आए, गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करिए, जो भी इनके प्रोग्राम आएंगे। और जो इस वक्त फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट काम कर रहा है उनको हमें ताउन करना चाहिए, ताकि जो इस वक्त ये हमारे सोसाइटी में ये मुसीबत है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 4-5-7 दिन से यहाँ पे खड़ा हो गई है, जिसमें लोग इस वक्त परेशान हैं, इसको हमने क्लियर करने की सबको मिलजुल के काम। आजकल गोश्त की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम आज के गोश्त की बात करें तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने किलोज़ में गोश्त पकड़ा है जो अडल्ट्रेटेड है, यानी जो ख़राब गोश्त है, जो अनलेबल्ड गोश्त है, या तो वो जब्त करके डिस्ट्रॉय किया गया, या फिर उन कंपनीज़ की जानिब से, ये जो बड़े बड़े गोदाम हैं उनकी जानिब से वो गोश्त अब फेंक दिया जा रहा है, या फिर सड़क के किनारे या फिर किसी पानी के किनारे अपने आप को बचाने के लिए फेंक दिया जाए। लेकिन अगर हम इस मामले की बात करें तो ये मामला सिर्फ आज का नहीं, कई सालों का है, लेकिन आज ये सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जान वसीम साहब मौजूद है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, है तो ये मसला काफ़ी साल पुराना, और अगर हम वीडियोस देखें, कुछ का ये भी कहना है कि ये घोड़े का मांस है, कुछ का कहना है इसमें गंदगी भी होती है, कुछ का ये भी कहना है इसमें कुत्ते भी होते हैं। लोग डरे हुए हैं क्योंकि लोगों ने भी ये खाया है। बताया जा रहा है 80% ऐसे रेस्टोरेंट और होटल्स हैं जिनमें ये सप्लाई किया जाता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? Very good morning to you all. As you are aware कि since last few days पूरी वैली में, across valley we are witnessing shocking and unbelievable scenes across valley कि जहाँ हमारी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड एलाइड डिपार्टमेंट इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल पाऊँगा क्या ये घोड़े का मीट है, किसका मीट है, लेकिन ये क्लियर है कि दिस इज़ रोटन एंड ये बिल्कुल अडल्ट्रेट जो उनने मीट बड़े बड़े केजेस में, 1000 केजेस में, एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वैली, श्रीनगर में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, जो इस वक्त बहुत क्रैकडाउन किया है, पूरे इन्वेस्टिगेशन जा रही है, छापामारी हो रही है। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग, दिस वॉज टोटल शॉकिंग एंड अनबिलीवेबल। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पीपल आर वेरी मच एप्रेंसिव दिस टाइम। वो तो आपको पता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ के लोग हैं, दे आर विजिटिंग होटल्स आफ्टर वीकेंड या रेगुलर बेसिस पे, तो डेफिनेटली जाना भी चाहिए। दिस अ होटल चेन इन, ये टूरिज़्म सिटी है, यहाँ टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, होटल इंडस्ट्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं कि एक पता नहीं कहाँ से मीट आ रहा है, कोई लेबल उस पर नहीं है, अनलेबल्ड है, ये क्लैरिफाई नहीं है क्या नहीं है। ये भी क्लैरिफाई नहीं है कि मीट कहाँ से आया, सोर्स कौन सा है, सप्लाई कहाँ से हो रहा है, जो जहाँ से इनवाइस होता है कहाँ से होता है, कोई रेगुलरी मैकेनिज्म इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्लियर है। अब देखिए, जब वहाँ से मीट आ रहा है तो इसका जो सोर्स है वहाँ पे लेबल है, इसकी जो है, इसका जो डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, प्रोसेसिंग यूनिट पीछे से कौन सा है, किस प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ, क्या वो गवर्नमेंट के अंडर मॉनिटर हो रहा है,
वहाँ से जो लॉजिस्टिक कश्मीर वैली, इसकी टाइमिंग क्या है, टाइम ऑफ कंजप्शन क्या है, एज ऑफ नाउ मैं आपको एक क्लियर बोलूँगा, एज पर प्रेजेंटली मैंने जो देखा, दिस इज़ टोटली अनएपेटाइज्ड एंड अनसेफ फॉर कंजप्शन। तो इसकी वजह से ये पूरी अलार्मिंग सीन्स हमने विटनेस किए थ्रू आउट वैली। इसमें मैं आपको 2-3 एस्पेक्ट इसमें बात करूँगा। फर्स्ट, जो यहाँ के डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, या लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आई रिक्वेस्ट देम, ये आप टाइम फ्रेम में, आप किसी टाइम में, आप किसी डे बेसिस पे इसको इन्वेस्टिगेशन मत करिए। मेक इट प्रोसेस, आपका एक काम है, ये डिपार्टमेंट है, यू आर बीन अथोराइज्ड पावर्ड बाय गवर्नमेंट। आप एक काम करिए कि आप इस पर रेगुलर इस पर चेकअप आप करिए, क्या सोर्स कहाँ से है, जो मीट आपको सप्लाई हो रहा है क्या ये ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस हद तक ये ठीक है, क्योंकि इट हिट्स द डायरेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल। एंड एज ऑफ नाउ मैं आपको बात करता हूँ कि हम कश्मीर वैली में देखते हैं, जब हमने बड़े बड़े डॉक्टर से बात की, तो कैंसर इज़ राइजिंग रैपिडली, कार्डिक अरेस्ट्स आर राइजिंग रैपिडली, स्टोमैक डिजीज आर राइजिंग रैपिडली, यानी कि एबो रेशो में हम यहाँ के जो यंग एज के हैं या एल्डर एज के हैं या मीडियम एज के हैं, सभी अक्रॉस द एज ग्रुप्स हम कैंसर का भी राइज देखते हैं, हम कार्डिक अरेस्ट्स का भी रेज देखते हैं, और इसके साथ साथ हम स्टोमैक प्रॉब्लम्स और ओबेसिटी में तो सभी इन्वॉल्वड हैं। ये एक रीज़न हो सकता है, जो ये आप देखिए कि सब स्टैंडर्ड ये आपका ये सड़ा हुआ गोश्त जो इस वक्त होटल्स में दे आर कीपिंग देम फ्रोजन, पता नहीं कितने दिनों तक ये आप फ्रीज़र में रखते हैं, सप्लाई कहाँ से होते हैं, वहाँ से कब इसको भेजा जाता है, कोई मैकेनिज्म मुझे नज़र नहीं आया। दिस इज़ क्वाइट क्लियर। अब यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडियम से यहाँ के डिपार्टमेंट को, ऑनरेबल एलजी सर को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर जो उसको देख रहे हैं, इनको एक टाइम बाउंड प्रोसेस में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, विद इन टाइम बाउंड मैनर में इनको डिक्लेयर करना चाहिए कि पीपल आर वेरी मच वरीड। ये डिस्क्लोजर करिए लोगों के सामने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके पीछे क्या है, कैसे हुआ, तो कम से कम यहाँ से लोगों को ये क्लियर फर हो जाए, ये जो मीट हम खा रहे हैं, हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ है, या सोसाइटी, हम चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े, उसमें कोई अपोजिट नहीं है, होटल चेन्स, होटल इंडस्ट्री बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल। ये लोगों के हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करे। कहीं कहीं पे हमने देखा वो तो 18 रुपए का, उसमें वो सोया इन्वॉल्वड है, पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्वड है, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट खुद प्रेस नोट में लिखा है। तो इस पे गवर्नमेंट को एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, स्टेट लेवल पे इसकी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन चाहती है, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसके टाइम बाउंड सामने लोगों के सामने ये फैक्ट्स रिवील करे कि ऐसा हुआ, और आगे एक मैकेनिज्म के तहत जो भी होटल इंडस्ट्री है, छोटे मोटे ढाबा है, उनके ऊपर कंटिन्यूसली चेकअप हो, कंटिन्यूसली अथॉरिटी बैठे, वो ये सेटिस्फाई करे लोगों को कि नहीं, जो आप खा रहे हैं मार्केट में ये ठीक है, दिस इज हाइजीनिक, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ, एक ज़माने में स्लॉटर हाउसेज यहाँ पे हुआ करते थे। देखिए स्लॉटर हाउसेस, अगर आप एज ऑफ नाउ यू आर विद मीडिया, आप मुझे बोलिए नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर कहाँ पे स्लॉटर हाउस है? मैं साउथ कश्मीर की बात करूँगा, अनंतनाग कहाँ पे स्लॉटर हाउस है? मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को और यहाँ की गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी ऑनरेबल एलजी सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्लॉटर हाउस का होना, अगर आपको पता है कि वो यार मीट कंज्यूमिंग सोसाइटी, आप इसको इग्नोर नहीं करोगे, जहाँ सोसाइटी में आप रहते हैं, दे आर हाईली कंज्यूमिंग मीट, ये लोगों का स्टेपल फूड है यहाँ पे। तो अब आपको मीट कंज्यूमिंग स्टेट है, तो स्लॉटर हाउसेस का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे गवर्नमेंट उस एक्सरसाइज को मॉनिटर करे, उनके नेतृत्व में, उनकी नज़र में, उनकी सुपरविजन में ये सारा काम हो, होटल को सप्लाई हो, ढाबाज को सप्लाई हो, फंक्शन में सप्लाई हो, लेकिन गवर्नमेंट का प्रॉपर मैकेनिज्म उनके शैडो में, इनके नज़र में, उनके सुपरविजन में ये स्लॉटर हाउसेस बने। अगर इतनी क्वांटिटी में हम मीट कंज्यूम करते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक स्लॉटर हाउस, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं चलेगा, मेरी रिक्वेस्ट ये है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में एक एक स्लॉटर हाउस का होना, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए लेट अस मूव टुवर्ड सोल्यूशन, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे करेंगे। गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल एक तहसील में एक स्लॉटर हाउस होना बहुत, जहाँ 2-4 डिपार्टमेंट मिलकर इसको सुपरवाइज करेंगे, क्या जो आप मीट लाते हो मार्केट में ये ठीक है, ये हाइजीनिक था, जब इसको
सप्लाई किया गया वो भी ठीक है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट स्लॉटर हाउस के थ्रू सुपरवाइज करेगा, तो मार्केट में जो भी बीफ जाएगा या और कोई मीट जाएगा तो वो ठीक रहेगा। स्लॉटर हाउस का एज ऑफ नाउ स्लॉटर हाउस होना का बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके हर तहसील में, हर तहसील कश्मीर के हर पेरिफेरी में आपका स्लॉटर हाउस होना बहुत, जो गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर, गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करे, ये सेटिस्फाई करने के लोगों को ये क्लियर हो जाए जो हम खाते ही हाई। देखिए इस वक्त पूरी हाई एंड है पूरी वैली में कि हम क्या खा रहे हैं, आगे क्या हो रहा है, तो लिहाजा इसको क्लियर अप करने के लिए हम किसी को यहाँ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन जो अब ये काम कर रहे हैं मैं उनके लिए उनको कन्वे करना चाहता हूँ, इनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, लेट अस डेवलप ए सिविक सेंस। आप यू आर फ्रॉम दिस सोसाइटी, आप इसी सोसाइटी से हो, राइज डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आप वो डेवलप करिए। आप इसी सोसाइटी के हो, इसी सोसाइटी में आपको मरना है, इसी सोसाइटी में आपका जीना है। यही कश्मीरी आपको कस्टमर भी है, बिल्कुल। और इसी कस्टमर के साथ एक तो ये आपका कस्टमर है, एक तो इससे आप, और दूसरा आप इसके हेल्थ के साथ खेल रहे हो। बिल्कुल। हम किसी के बिजनेस के खिलाफ नहीं है, किसी बिजनेस इंस्टॉलेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स हेल्थ। तो गवर्नमेंट को इसको टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और आगे जो मैकेनिज्म है ये क्लियर ट्रैक होना चाहिए, एक सिस्टम के तहत ये काम होना चाहिए। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आप में सिविक सेंस डेवलप करिए। इस सोसाइटी को साफ सुथरा बनाने में हर किसी का रोल है, इंडिविजुअल रोल है, इनफरादी रोल है, इज्तिमाई रोल है, जॉइंट रोल है, जॉइंट कंसर्न है। ये सोसाइटी हमारी, इसी सोसाइटी में हमें जीना मरना है। और जितने भी ये माफियाज हैं इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कन्वे करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, आप अपने मैकेनिज्म को चेंज करके अपने सेंस में ये बेदार करिए कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, आप इसी सोसाइटी से हो, इसी सोसाइटी में आपको मरना है, जीना है। लिहाजा इस सोसाइटी के साथ आप इतने खिलवाड़ करो, लोगों को हेल्थ के साथ, फॉर द सेक ऑफ लिटिल पेनी दे आर डूइंग दिस स्मॉल प्रैक्टिसेस। तो आई एम हाईली कंडेमिंग दिस। जो भी मैंने पिछले 4-5 दिन से देखा है, एवरी नूक एंड ऑफ द कश्मीर वैली इज अंडर ग्रिप शॉक। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, वो भी इसमें क्लियर अप हो गया है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई स्टार्ट की है, लेकिन मैं चाहता हूँ टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन हो और फैक्ट्स लोगों के सामने आए, ताकि ये जो इस वक्त डाउट है ये क्लियर हो। और अल्टीमेटली आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल जो भी इस होटल चेन के साथ रिलेटेड है, इनको इस वक्त गवर्नमेंट का जो इस वक्त प्रोसेस चल रही है, इनके साथ इनको हाथ बटाना चाहिए कि ये हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी ये चीदा ये गलत लोग कर रहे हैं, इनको हमें एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, इस सोसाइटी से इनको हटाना है। जो ये ट्रैक हमारा है, इस सोसाइटी को सिविक सिविलाइज्ड सेंस बनाने के लिए, एक साफ सुथरा सोसाइटी, डेवलप्ड सोसाइटी के लिए आपके दिमाग पहले डेवलप होना चाहिए। लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हर उलमा हमारे हैं, उलमा अक्रॉस द रिलीजन, जितने भी हमारे मज़ाहिबिक लीडर हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, यहाँ के एक्टिविस्ट्स हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ के इमाम है, खुतबा, जो भी है, हर किसी को अपना अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डेवलप करके इस सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए हम सब ने काम करना है। जब ऐसे वाक़ात आपकी सोसाइटी में होता है, ये तो बहुत ब्लैक स्पॉट्स हमारी सोसाइटी के जो नाम पे आता है, इनको हमें हटाने की काम करना है, इसको ठीक करने की कोशिश करनी है। विद दीज वर्ड्स आई वांट टू टेक ए लीव कि हम सबको सिविलाइज्ड सेंस के साथ आगे बढ़ना है, इस सोसाइटी को साफ शफाफ करने की ज़रूरत है। लिहाजा अच्छी सोच सामने आए, और जो भी अच्छी इंडस्ट्री है, जो अच्छा काम कर रहे हैं इस होटल इंडस्ट्री में, वो इस वक्त आए, गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करिए। जो भी इनके प्रोग्राम आएंगे, और जो इस वक्त फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनको हमें ताउन करना चाहिए, ताकि जो इस वक्त ये हमारे सोसाइटी में ये मुसीबत है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 4-5-7 दिन से यहाँ पे खड़ा हो गई है, जिसमें लोग इस वक्त परेशान हैं, इसको हमने क्लियर करने की, सबको मिलजुल के काम करना है। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार की कोताही की वजह से, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कोताही की वजह से आज लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, ये आज का मसला नहीं है, इसको 1 महीने 2 महीने नहीं हो गए, इसको बहुत वक्त हो गया है। इतना बड़ा माफिया कुछ महीनों में नहीं बन सकता, ये बहुत वक्त से कर रहे हैं ये। और जो इक्का दुक्का होटल्स है अभी भी, जो बिल्कुल प्योर क्वालिटी देते हैं, जो अपनी तरफ से ईमानदार है, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको वो पता ही नहीं, इनको वो अवेयर नहीं है कि ये सप्लाई कहाँ से हो रहा है, सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से है, क्या सप्लाई हो रहा है, होटल्स में वही तो उनकी गलती है। अगर वो पहले डेफिनेटली दे हैपन्स टू बी इन द डीप स्लम्बर, तो इसमें नो डाउट एट ऑल।
तो अब वो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन बिफोर दैट उनके सरप्राइज चेकअप्स कहाँ थे? क्वालिटी एश्योरेंस टीम कहाँ पे था जो क्वालिटी चेक करते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस टीम कहाँ पे है? क्वांटिटी एश्योरेंस टीम कहाँ पे था? जो इनका सुपरवाइजिंग टीम है, एनफोर्समेंट एजेंसी, वो कहाँ पे थी जब इतना ये फैल गया है पूरी वैली में? तो डेफिनेटली उनकी वो कोताही है, लेकिन अब मैं आगे चाहता हूँ कि आगे इसको ठीक करने के लिए हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है। सेकंड, वही मैंने आपको बोला कि जो अच्छे लोग हैं इस होटल इंडस्ट्री में, इनको सामने आना चाहिए, बिकॉज अब ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं लोगों को। डेफिनेटली। देखिए, हम whenever we are visiting to any restaurant, any hotel with family, either with friends, the first thing what we are holding, we are upholding trust with the concerned restaurant, Exactly. concerned hotel. अब इस वक्त there is a complete breach of trust. कोई ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा है इस पे, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, तो कोई हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अच्छे लोग जो इसमें, इनको सामने आना चाहिए, उसको क्लियरफाई करना चाहिए और इसको ग्लोरीफाई करना है। जो गवर्नमेंट का सेटअप है, अब इसको ग्लोरीफाई करिए, आगे जाके हम इस सिस्टम को ठीक कर पाए। वही मैंने आपको बोला, आई एक्सपेक्ट टाइम बाउंड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ। आई एक्सपेक्ट टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन टाइम बाउंड मैनर दे विल ब्रीफ पीपल व्हाट वाज गोइंग ऑन, कैसे हुआ रॉन्ग, ये गलत कैसे हुआ, और आगे ठीक होगा, आगे ऐसे नहीं होगा। इसके लिए इनको रेगुलर प्रोसेस में, इसको प्रोसेस बनाइए, डिपार्टमेंट को ये प्रोसेस बनाना है, इनको कंटिन्यूअस बेसिस पे इसको सुपरवाइज भी करना है और इन्वेस्टिगेट भी करना है और सुपरवाइज भी करना है कि अगर किसी में, फॉर एग्जाम्पल ये होटल है, इनकी मंथली कितनी कंजप्शन है, डे बेसिस पे कितना कंजप्शन है, सप्लाई ऑर्डर कहाँ से मिलता है, कहाँ से सप्लाई में फ्रेश मिलता है, कहाँ से मिलता है, अगर ये रिश्ता बना रहे हैं, गुश्ताबा बना रहे, कबाब बना रहे, किस क्वांटिटी में, इनकी क्वांटिटी दिन में कितना डिमांड है, और इन क्या ये डिमांड मार्केट से हमें सेटिस्फाई कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, इसका और कोई सोर्स तो नहीं है। यही सोर्स का पता लगाना है। अगर आपकी मीट सप्लाई होती है, स्पाइसेस आपको है, अगर आप स्पाइसेस ले आ रहे हो या आप कोई मीट ला रहे हो, तो कहाँ से, सोर्स कौन सा है, सोर्स भी आइडेंटिफाई हो और इसको देखा जाए सोर्स कहाँ से है। इतना मीट अगर आपको कंजम्पशन डिमांड मार्केट में है, तो ये कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कहाँ इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, और आपके जो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स है, क्या वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंडर काम कर रहे हैं? अगर अपने आप को कश्मीर वैली में प्रोसेसिंग यूनिट्स है, क्या वो अंडर गवर्नमेंट के प्रोफार्मा के अंडर काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग अंडर द ड्यू डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? उनको देखना है। अगर बाहर कोई यूनिट से सप्लाई करा रहे हैं, वहाँ से इसको ऑर्डर करा रहे, क्या वहाँ मैकेनिज्म है? क्या मैंने जो देखे विजुअल्स मैंने देखे, वहाँ पे कोई लेबलिंग नहीं है, वहाँ पे कोई ऑर्डर नंबर नहीं है, वहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोसेसिंग का कोई डेट नहीं है, कोई बैच नंबर नहीं है, कोई ऑर्डर नंबर नहीं है, मैंने टेम्परेचर रूम भी नहीं है, टेम्परेचर रूम नहीं है, इसका टेक्सचर कैसा है, कहाँ कब तक आप यूज कर सकते हो, कुछ मैंने नहीं देखा है। लिहाजा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी देखना है, गवर्नमेंट को देखें सोर्स कहाँ से है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से। मैंने देखा कि कुकरनाग में, वेरीनाग में, काजीगुंड में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, श्रीनगर सिटी में, सिटी सेंटर में टन्स में पकड़ा गया, और कुछ लोगों ने वॉलंटरली इसको बाहर फेंका, क्योंकि उनको ये डर लगा कि हमें पकड़ा जाएगा। लिहाजा ये था एक बहुत बड़ी माफिया था, ये पूरे वैली में जो चल रहा था। इस पर गवर्नमेंट को दे शुड एक्ट टाइटली एंड वेरी शॉर्प, क्योंकि लोग परेशान हैं, उन टाइम बाउंड मैनर में उनके रिजल्ट्स आगे आने चाहिए। ये तो रही सिर्फ गोश्त की बात। अगर हम बाकी चीज़ों की भी बात करें जो मैन्युफैक्चर्ड वहाँ से होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी है। वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, या अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, वो पता ही नहीं वो कहाँ से आता है। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ, लोगों ने आइसक्रीम्स तक फेंक दी है। दे आर नॉट फ्रॉम रजिस्टर्ड कंपनी, वो किसी और कंपनी की थी, वो ठीक नहीं होती। ऑब्वियसली अगर वो लोगों की सेहत के लिए ठीक होती तो वो फेंका नहीं जाता। आपको नहीं लगता कि उस बारे में भी थोड़े कदम उठाने चाहिए? अब सिर्फ गोश्त तक महदूद नहीं रहना चाहिए, अब जो बाकी चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको कंक्लूजन में बोल रहा हूँ कि जो भी आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम हो रही है, या आपका कोई भी फूड रिलेटेड जो हम इंटेक करते हैं, फूड रिलेटेड आइटम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जो हम कंज्यूम करते हैं घर पे, होटल्स में, कहीं पर भी, जो भी ईटेबल आइटम है, इस पे गवर्नमेंट को क्लियर कट डायरेक्शन के साथ आना चाहिए स्टेट लेवल पे। और क्या गवर्नमेंट को कुछ इक़दाम उठाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए इस बारे में? फर्स्ट थिंग, जो यहाँ के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो थोड़ा वाइब्रेंसी में आए। वाइब्रेंसी मीन्स दिस, वो आए, लोगों को अवेयर करे, अवेयरनेस कैंपस कंडक्ट करे, मैसिव लेवल पे वो अवेयरनेस कैंपस, वो कॉलेजेस में जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, लोगों के बीच में जाए, एवरी तहसील, एवरी नुक एंड कॉर्नर में जाए, लोगों को अवेयर करे, आप किस प्रोडक्ट को ले लो, किसको नहीं ले लो।
उनको दिखाए, उनके पास एक टेक्निकलिटी टीम होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स उनके पास होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ब्रीफ करेंगे इनको, या मीडिया पे आए। मीडिया तो बहुत बड़ा इस वक्त आपको प्लेटफॉर्म है। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, विदाउट लेबल होगा, विदाउट बैच नंबर होगा, या विदाउट नंबर डेट पे उसको लिखा नहीं होगा, डेट ऑफ मैन कहाँ तक यूज कर पाओगे, सारी टेक्निकलिटी जो भी इसमें है वो तो गवर्नमेंट को सामने आना है, लोगों के साथ अवेयरनेस कैंपस कंडक्ट कर रहे हैं, खुद को उनको पहले शार्प एक्सरसाइज में आना है, उनको पूरी एक्सरसाइज हर जगह पे जाना है, उनको देखना है कि जो भी यहाँ पे हमें बाहर से आ रहा है क्या ये ठीक है, क्वालिटी इसमें है, क्वांटिटी इसमें है, सबसे बड़ा इज इट गुड टू ईट और नॉट, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये सही किसी कंपनी से आया है, क्या ये किसी गलत कंपनी से नहीं आया, ये सबस्टैंडर्ड तो नहीं है, अडल्टरेट तो नहीं है, ये किनको देखना है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी को देखना है। सेकंड, मास अवेयरनेस के लिए दे शुड कंडक्ट कैंप्स एट मैसिव लेवल, लोगों के अवेयर करे, हर रूरल पेरिफेरीज में, अर्बन पेरिफेरीज में लोगों के सामने आए, उनके साथ बात करे, क्या ठीक है क्या गलत नहीं, ताकि लोग भी अवेयर हो हमें कौन सी आइसक्रीम लेनी है, कौन आइसक्रीम नहीं लेनी, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है, ये सारा किनको आना है। लिहाजा आई रिक्वेस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट वो थोड़ा वाइब्रेंसी में आकाश वैली वो मैसिव लेवल पे अवेयरनेस कैंपस कंडक्ट करे, ताकि लोगों को पता चले हम कैसे एक प्रोडक्ट को देखेंगे, हम कैसे स्क्रीनिंग कर पाए, दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर हेल्थ, दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये डिपार्टमेंट कंसर्न एक्सपर्ट्स को, जो उनके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उनको फील्ड में आना है, ग्राउंड जीरो पे आना है, लोगों को अवेयर करना है आप कैसे किस प्रोडक्ट को चूज एंड पिक कर सकते हो, कैसे हेल्पलाइन नंबर वो दीजिए, लोगों को हेल्पलाइन नंबर आप इशू करिए, जिस पे आप अगर किसी को भी किसी भी शोरूम में, किसी भी दुकान पे, किसी भी जगह पे गलत प्रोडक्ट लोग उनको साथ कॉल करेगा भाई, क्योंकि ये इट हिट्स द डायरेक्ट विद द हेल्थ ऑफ पीपल। तो लिहाजा इसमें हमें बहुत कॉन्शियस और सबको कॉन्शियस आइडिया इसमें आना चाहिए, ताकि जो हमारा कंसर्न है, सोसाइटी कंसर्न है, लोगों का मास लेवल पे कंसर्न है, इस सबको एक ही राय पे इस पे सबों को काम करना है, जॉइंट स्ट्रेटेजी के साथ इसको सपोर्ट करना है, ताकि जो आपका ये सिस्टम यहाँ पे गलत चल रहा है ये ठीक हो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जान वसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने ख्यालात हम तक पहुंचाने के लिए। और अगर इनकी बात करें तो इनके माध्यम से भी यही बात सामने आती है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की कोताही की वजह से जो आज परेशानी है वो लोग भुगत रहे हैं। मैं मोरफा शबीर, मॉर्निंग कश्मीर के लिए अनंतनाग।